Good afternoon all. Today we are going to discuss about incompatibilities in prescription. जब कल की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, हम कैसे हैंडल करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, और क्या क्या एरर आ सकते हैं जब हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, तो क्या क्या एरर आ सकते हैं उसके अंदर, जिनको हमें एक एज अ फार्मासिस्ट होने के नाते हमें चेक करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इनकम्पैटिबिलिटीज क्या क्या आती हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। मतलब इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? कंपैटिबिलिटी मतलब है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, कंपैटिबल हो, आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब आप किसी के साथ, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो दैट मीन्स वो दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, तभी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इसी तरह से कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि हम ड्रग्स के बीच में, दो ड्रग्स जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, स्टेबल हैं, जिनके बीच में रिएक्शन नहीं होती, उन्हीं ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये मेनली हम कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। हम ये इनकम्पैटिबिलिटीज पढ़ना है, तो कॉम्बिनेशन में जब आप ड्रग देते हो एक या एक से ज्यादा, तो उसके केस में कौन कौन सी इनकम्पैटिबिलिटीज जो है हम फेस कर सकते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, उन्हें दवाइयां जो होती हैं वो खुद बनानी होती थी। जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन आई उनके पास, तो पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, तो वो फार्मासिस्ट के पास गया। तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता था, वो उन दवाइयों को जो लिखी है डॉक्टर ने, उनको उसने बनाना भी है और फिर उसको डिस्पेंस करना है। तो पहले वो वहीं पे एट अ टाइम ही बनाता था उसको, दवाइयों को। बट आजकल हमारे पास क्या है, रेडीमेड बनी बनाई दवाइयाँ, ठीक है। In olden days, pharmacist help himself compounding and dispensed the prescription. Thus, chances of occurring incompatibility, तो जो chances थे incompatibility होने के उस टाइम पे ज्यादा थे, आज के टाइम में कम है, क्योंकि हम एडवांस बना के रखते हैं, मतलब प्रायर बना के रखते हैं दवाइयों को। तो मार्केट में आने से पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है, तब हम जाके इसको मार्केट मतलब मार्केट में भेजते हैं। तो इसके अंदर चांसेस के जो इनकम्पैटिबिलिटी के हैं वो कम हो जाते हैं। बट पहले के टाइम में जो थे चांसेस ज्यादा थे। ड्रग विद अनदर ड्रग और अ ड्रग विद एक्सिपिएंट आर इंटरेक्ट विद ईच अदर आर कम अंडर इनकम्पैटिबिलिटी। जो ड्रग दूसरे ड्रग के साथ कंपैटिबल है और ड्रग अपने एक्सिपिएंट के साथ कंपैटिबल है या रिएक्शन नहीं कर रही, मतलब रिएक्शन कोज नहीं करती, हम उन्हीं दवाइयों को एक दूसरे के साथ दे सकते हैं। अदरवाइज जो ड्रग एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं या जो ड्रग एक्सिपिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वो हमारे इनकम्पैटिबिलिटी के अंडर आते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये ड्रग्स क्या है, इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के साथ। Incompatibility happen during compounding, dispensing, and also at any step of manufacturing, formulation, packaging and etc. जो incompatibility है हमारी, वो compounding के टाइम पे भी हो सकती है, dispensing के टाइम पे भी हो सकती है, या फिर किसी भी स्टेप पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दवाइयों को बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन डाल रहे हैं उसकी, या फिर पैकेजिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे भी इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। Nowadays the compounding of prescription are totally eliminated. अब आजकल के टाइम में हमें कंपाउंड नहीं करना है, दवाइयों को बनाना नहीं है, तो ये जो स्टेप था ये बिल्कुल खत्म हो चुका है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रेडीमेड मेडिसिन, क्योंकि हमारे पास आजकल बनी बनाई दवाइयाँ अवेलेबल हैं। Therefore, the chances of occurring incompatibility become less. इस वजह से जो incompatibility के chances थे वो कम हो गए हैं। But also when branded medicines are mixed together, जब आप किसी भी दो ब्रांड की दवाइयों को मिक्स करते हैं दूसरे साथ और store in unsuitable place by patient, may small chances of occurring in incompatibility. तो उसके से भी क्या होता है, incompatibility होने के chances रहते हैं। Hence, it is very necessary that the pharmacist has thorough knowledge about the incompatibilities of prescription. इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है फार्मासिस्ट के लिए कि हमें पूरी कंप्लीट नॉलेज हो इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में, कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी जो है इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। तो उसी के लिए हम आज इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज अ आउटकम ऑफ मिक्सिंग टू और मोर अपोजिट टाइप ऑफ सब्सटेंस। जब आप दो या दो से ज्यादा अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिएक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, ऐसे दवाइयों को, ऐसे ड्रग्स को मिक्स करते हैं एंड गोट अनएक्सपेक्टेड और अनडिजायरेबल प्रिपरेशन, और इससे आपको क्या मिलती है, अनएक्सपेक्टेड और अनडिजायरेबल प्रिपरेशन मिलती है, विच में चेंज द अपीयरेंस, जिसकी वजह से अपीयरेंस चेंज हो जाती है, सेफ्टी के
पे इफेक्ट होता है, देन एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी एफिकेसी पे भी इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ये तो बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, कितनी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज व्हिच आर जनरली अकर्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। 3 तरह की हमारी मेनली होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी, अ मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस टुगेदर, जब आप एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को, एक से ज्यादा ड्रग्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हो, आप फिजिकल चेंजेस अकर, उसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं फॉर्मुलेशन के साथ एंड अनडिजायरेबल प्रिपरेशन इज फॉर्म, और उसकी वजह से जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए डिजायर नहीं है, ऐसी प्रिपरेशन जो है बन जाती है, उसे हम कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। In physical incompatibility, physical changes are occurred such as change in appearance, taste, odor. These changes we can easily seen as well as correct out. ये जो चेंजेस आते हैं अपीयरेंस में, देखने में चेंज आ रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, स्मेल में आ रहा है, इनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। अब रीजन क्या है, किस किस वजह से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फर्स्ट है इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी होता है जब दो जो ड्रग्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही, प्रॉपरली मिक्स नहीं है। जैसे आप ऑयल और वाटर लो, अगर आप उनको मिक्स करना चाहोगे तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, तो ये क्या है, इमिसिबल है। तो आप कोई भी ऐसे दो ड्रग लेते हो जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, तो आपकी वो प्रॉपर मेडिसिन जो आपको डोसेज फॉर्म बनानी है वो नहीं बन पाएगी। इनसोल्युबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी वजह से सोल्यूबल नहीं है आपकी ड्रग, जिस भी व्हीकल में आप ले रहे हो, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसके अंदर आपकी जो ड्रग है वो सोल्यूबल नहीं है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट बनते हैं जब आपने ड्रग को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से भी हो जाते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, और जो सॉलिड पार्टिकल है आपने क्या करना है, पाउडर फॉर्म की ड्रग बनानी है, बट क्या हो रहा है कि पाउडर फॉर्म के बनने के बजाय लिक्विड, जो दो पाउडर आपने मिक्स किए थे, सॉलिड सब्सटेंस आपने मिक्स किए थे, वो लिक्विफाई हो गए, मेल्ट हो गए, उसकी वजह से। तो ये 4 मेन रीजन है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। करेक्शन के क्या क्या मेथड है, आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, बाय अल्टरिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को आप चेंज करके, बाय एमल्सिफिकेशन करके, बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ थेराप्यूटिक इनएक्टिव सब्सटेंस, जो आपके एक्सिपिएंट्स हैं उनको ऐड करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके, उनकी जगह कोई और जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करके, बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट, या फिर सस्पेंडिंग एजेंट को ऐड करके भी आप जो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है इसको खत्म कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, फर्स्ट है इमिसिबिलिटी, इसके अंदर वही ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर आर मिसिबल विद ईच अदर, इमिसिबल विद ईच अदर, कैन बी मिसिबल बाय एडिंग मल्सीफाइंग एजेंट। इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, मल्सीफाइंग एजेंट ऐड करके आप जो ऑयल और वाटर है उसको, उसका एक इमल्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनसोल्युबिलिटी, it is defined as the inability of material to dissolve in solvent system. Insolubility means it is defined as the inability of material to dissolve in solvent system. Solvent system में dissolve नहीं हो पाता, तो उसकी inability है, वो उसके अंदर dissolve नहीं हो पाएगा. The main reason of occurring physical incompatibility is insolubility of organic and as well as inorganic substance in solvent. Solvent के अंदर जो आपकी drug है वो soluble नहीं हो पाती. Example है इसके अंदर chalk, acetyl salicylic acid, zinc oxide. इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, suspending agent ऐड करके. By adding suspending agent, it helps to maintain uniform distribution of insoluble substance for long time. Third है आपके इसके अंदर precipitation. Precipitation means separation of solid from liquid. Liquid से जो आपका solid है वो separate out हो गया, उसको हम कहते हैं precipitation. Example है इसके अंदर resin are insoluble in water. Resins जो होते हैं वो water के अंदर insoluble होते हैं. When tincture containing resin added to water, जब आप tincture containing resin water के अंदर add करते हो तो resin क्या होता है, precipitate होता है. This can be corrected by slowly adding undiluted tincture with stirring or by adding switchable thickening agent. तो switchable thickening agent ऐड करके या फिर undiluted tincture जो है उसको ऐड करके आप इस प्रॉब्लम को
ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके वोलेटाइल ऑयल्स आर सोल्यूबल इन अल्कोहल। वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल में। थर्ड पार्ट है इसका लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है? इट मींस द सॉलिड बिकेम लिक्विड आफ्टर कम इन कांटेक्ट विद टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉलिड है वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है। इस मिक्सचर को हम कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स। जो दो जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ऐसे दो सॉलिड्स को आप मिक्स करते हो एक दूसरे के साथ, तो वो मिक्स होने के बाद लिक्विड या फिर सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, इस वजह से ये लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? टेम्परेचर या फिर जो ह्यूमिडिटी है उसको डिक्रीज करते के कम कर। ये थे हमारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, जिसके मेन हमने 4 रीजन पढ़े हैं कि इनकी वजह से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन एंड मे फॉर्म टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रिपरेशन। और आपको क्या होता है? टॉक्सिक या फिर इनएक्टिव प्रिपरेशन बन जाती है। Hence, during prescribing prescription, care should be taken to prevent the formation of harmful substance. आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना बन जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। रीजन क्या है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होने के? 3 मेन रीजन है इसके। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, सबने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। उसकी वजह से एसिड बेस हाइड्रोलिसिस होती है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। हम इसको नोटिस कैसे करते हैं? बाय प्रेसिपिटेशन मेथड से, एफर्वेसेंस मेथड से। डिकम्पोजिशन हो जाती है हमारी ड्रग जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर उसके अंदर कलर चेंजेस हो जाते हैं। इन 4 मेन तरीकों से हम मेथड से ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन हमने बनाई है उसके अंदर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। जो हमारे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है वो 2 तरह की होती है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड। 2 तरह की हमारी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? We can minimize chemical interaction by changing order of mixing, but no alteration made in the formulation. जो फॉर्मूला आपने बनाया है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जो इंग्रेडिएंट है वो वही के वही आप डाल रहे हो। जैसे आपने सपोज 5 इंग्रेडिएंट चूज करे 5 अपने फॉर्मूले के लिए, तो आप वो 5 के 5 ऐड कर रहे हो, बट क्या कर रहे हो? उनका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज कर रहे हो कि पहले जो ऐड कर रहे थे आप उसके बजाय कोई और पहले ऐड कर। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके हम उस जब ऑर्डर ऑफ जो मिक्सिंग है उसको चेंज करके हम टॉलरेटेड जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है इसको खत्म कर सकते हैं। टॉलरेटेड का मतलब है कि आपको जो फॉर्मूला है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये मतलब होता है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। एडजस्टेड का मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला बनाया है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कैफीन सिट्रेट लिया था, तो कैफीन सिट्रेट जो है आपके ड्रग के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप कैफीन सिट्रेट को रिप्लेस करके कैफीन डाल सकते हो उसमें। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में अल्टरेशन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एडजस्टेड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। In which chemical interaction prevented by altering one reacting ingredient with another. Other type of chemical incompatibility is intentional and unintentional. Intentional जब डॉक्टर खुद से चाहे इंटेंशनली कोई इनकम्पैटिबल ड्रग प्रिस्क्राइब कर दे। अनइंटेंशनल जब डॉक्टर को पता ना हो कि ये जो 2 ड्रग आप दे रहे हो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, तो उसको हम कहते हैं अनइंटेंशनल। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? अल्कोलाइडर इनकम्पैटिबिलिटी, soluble salicylates incompatibility, soluble iodide incompatibility, causing evaluation of CO2 gas. ये हमारे एग्जांपल हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट है अल्कोलाइडल इनकम्पैटिबिलिटी, soluble salicylates incompatibility, soluble iodide incompatibility, causing evaluation of CO2 gas. अब लास्ट है हमारी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या है हमारी? It is a result of prescribing a drug by doctor to patient with intention to produce pharmacological action, but they do not produce it.
ये वो इनकम्पैटिबिलिटी है जब किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है कोई ड्रग कोई पर्टिकुलर एक्शन शो करने के लिए, तो बट वो क्या कर रही है, वो ड्रग वो एक्शन शो नहीं कर रही, कोई और ही उसका अपना थेरेप्यूटिक एक्शन आ रहा है, उसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। रीजंस क्या है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के? एरर इन डोज, डोज जो आप दे रहे हो उसके अंदर कोई एरर हो, रोंग डोज और डोसेज फॉर्म, कोई गलत दवाई दे दी आपने या फिर कोई गलत डोसेज फॉर्म दी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स एंड ड्रग इंटरेक्शन। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है वो होती है, उसके इसकी वजह से इन रीजन से हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारा एरर इन डोसेज, डोसेज के अंदर कोई एरर आ रहा है। मैंने थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी अकर ड्यू टू एरर इन राइटिंग डोज, जो आप राइटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई डोज, तो उसने बाय मिस्टेक कम लिखनी थी, ज्यादा लिख दी, उसकी वजह से जो डोज थी वो चेंज हो गई है। मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ डोसेज एरर इज टू डिस्पेंस ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर सबसे ज्यादा सीरियस टाइप कब होती है, जब आप ओवरडोज दे दे, कम दे दे तो फिर भी चलो ये कि बाद में बढ़ा के ज्यादा हम दे सकते हैं, बट अगर ओवरडोज दे दे तो उस केस में हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम होता है। Hence it is necessary pharmacist should detect error when dispensing medicine। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि फार्मासिस्ट जो है एरर को डिटेक्ट करे जब दवाइयों को डिस्पेंस करे। तो फर्स्ट था एरर इन डोसेज, जिसकी वजह से हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है हमारा रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म, गलत दवाई दी है आपने या फिर गलत डोसेज फॉर्म दी। इन मार्केट नंबर ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल विद सिमिलर स्पेलिंग लुक और प्रोनाउंसिएशन, हेंस मेनी चांसेस ऑफ डिस्पेंसिंग रॉन्ग। मार्केट के अंदर बहुत तरह की ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके नाम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन उनके एक जैसे होते हैं, जैसे प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। तो अगर डॉक्टर ने प्रेडनिसोन दे दी थी और गलती से प्रेडनिसोलोन लिख दिया, तो ये भी क्या होते हैं, आपकी गलत मतलब थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी करने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से भी होने के। नेक्स्ट थर्ड है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन से होते हैं? देयर आर मेनी ड्रग्स व्हिच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू पर्टिकुलर पेशेंट हु इज एलर्जिक टू। बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जो इरिटेशन कोज करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं पेशेंट, कुछ पेशेंट को जो उनके लिए एलर्जिक। पेनिसिलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू पेशेंट हु इज एलर्जिक टू। अगर आप पेनिसिलिन आप किसी ऐसे पेशेंट को देते हो जो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो एलर्जिक है, तो उसको वो प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग। Many medicines produce synergistic और antagonistic effect when administered in combination। अब synergistic और antagonistic होता क्या है? Synergism होता है taking two drugs together, जब आप कोई भी दो drugs जो हैं एक साथ ले लेते हैं। They increases activity of each other। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की activity को enhance करते हैं। और antagonism क्या होते हैं? Administration of two medicines in combination may decreases activity of one drug by the other and not get desired action। जब आप कोई ऐसे दो दवाइयां दे देते हो, दो कॉम्बिनेशन देते हो ड्रग के, जो एक दूसरे की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है, कम करती हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजायर्ड इफेक्ट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाता और मतलब कम ही एक्शन मिलता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इट इज अ रिएक्शन बिटवीन ड्रग विद ड्रग और ड्रग विद फूड। ये क्या है? रिएक्शन है ड्रग की ड्रग के साथ या फिर ड्रग की फूड के साथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग और फॉर्म अनडिजायरेबल एक्शन। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक्टिविटी जो है ड्रग की वो डिक्रीज हो रही है या फिर आपको अनडिजायरेबल एक्शन मिल रहा है। इट मे बी करेक्टेड बाय प्रॉपर एडजस्टिंग ऑफ डोसेज। इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? बाय करेक्टिंग द डोसेज फॉर्म इफ इंटरेक्शन डिटेक्टेड। टेट्रासाइक्लिन बिकेम इनएक्टिव बाय कैल्शियम इफ टेकन विद मिल्क। अगर आप टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ लेते हो तो वो क्या करता है? इनएक्टिव कर देता है कैल्शियम। तो ये थे हमारी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी।
This is all about incompatibility in prescription, in which we study three main incompatibilities: physical, chemical and therapeutic. फिजिकल को आप विजिबली देख के डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। केमिकल इंटरेक्शन जो है, केमिकल जो ड्रग्स आपने लिया या एक्सिपिएंट्स आपने लिए हैं उसकी वजह से होती है। थेराप्यूटिक किस वजह से होते हैं कि आपको जो डिजायर्ड एक्शन चाहिए था, जिस वजह से डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, वो एक्शन मिलने की बजाय कोई और ही एक्शन उस ड्रग का आ रहा है। ये थी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। होप यू all understand. Thank you all for listening my video. Thank you.